हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपसे फिर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन फंक्शन क्या होता है, हम पिछले लेक्चर में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मीनिंग आपको बता दिए हैं। आज हम आपको रिटन नोट्स के बेस पे बताएंगे रिलेशन फंक्शन क्या होता है। ये मैंने पहले से लिख के तैयार कर लिया ताकि लेक्चर बड़ा ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम रिलेशन पढ़ने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि सेट ए और सेट बी ये तो है, ये दोनों हमारा नॉन एम्प्टी, एटलीस्ट वन एलिमेंट प्रेजेंट देयर एंड एटलीस्ट वन प्रेजेंट देयर। हमें कम से कम एक एलिमेंट इसमें चाहिए, एक एलिमेंट इसमें चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर ये नॉन एम्प्टी होगा तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ बात की गई नॉन एम्प्टी सेट की। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, जो हमारा ए और बी का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा हमें इस फॉर्म में मिलेगा ए कॉमा बी, सच दैट वो कैसा होगा कि ए जो होगा कैपिटल ए से सेट ए से बिलोंग करेगा और जो बी होगा हमारा सेट बी से बिलोंग करेगा, तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। इन सेट ए विद सेट बी, सेट ए और सेट बी के साथ इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, हम इसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन, नॉट मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन का मतलब नहीं होता, ये और भी क्रॉस होता है, ये डिनोट किया जाता है। वेयर एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, हम इसको इस तरह से दिखाएंगे ए क्रॉस बी हमारा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मिलेगा, जहाँ ए हमारा कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, बी हमारा कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। ये हमारा ए बी सेट है, या फिर इसका उल्टा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। बी क्रॉस ए है तो बी क्रॉस बी कॉमा ए के फॉर्म में सेट मिलेगा, सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जो हमारा एलिमेंट होगा बी स्मॉल बी वो कैपिटल बी से बिलोंग करेगा और स्मॉल ए जो होगा कैपिटल ए सेट से बिलोंग करेगा। इफ ए क्रॉस बी अगर फाई, अगर दोनों के बीच में कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनता, समझ में आ रहा है ना कि ए क्रॉस बी में अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनता, तब उस केस में क्या होगा, आइदर ए इक्वल टू फाई नॉन एम्प्टी सेट होगा, वाइड सेट होगा, या फिर ये हमारा एम्प्टी सेट होगा या फिर वाइड सेट होगा। इसको एम्प्टी कहेंगे फिर वाइड सेट। यहाँ पे लिखे हैं फाई क्या है, नॉन एम्प्टी है और ये वाइड सेट है। हम इस नॉन एम्प्टी सेट है, वाइड सेट है, नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर एब्सेंस ऑफ एलिमेंट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इतना समझ में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा एटलीस्ट हमें दो सेट का रिक्वायर होता है ए एंड बी, जहाँ हमें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। कार्टेशियन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट मिलेंगे, जहाँ स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, बी कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। जो इस रूल को हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को दर्शाते हैं। अगर ए क्रॉस बी फाई आता है तो ए आइदर ए हमारा एम्प्टी सेट होगा या फिर बी एम्प्टी सेट होगा। अब बात आती है रिलेशन की। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, हम जब भी डिस्कस करेंगे रिलेशन की बात तो हमें ये हर बार लिखना होगा कहीं भी क्वेश्चन में। अगर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम प्रूव करने के लिए आ रहा है थ्योरम, तो हमें ये हर बार लिखना पड़ेगा। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, या फिर नॉन वाइड सेट भी कर सकते हैं। देन और साथ में ये लाइन भी हर बार जोड़ना आवश्यक है। देन आर विद रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आर जो है हमारा रिलेशन है, ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर के लिए हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये हमारा रिलेशन है, ये हमारा रियल नंबर है। आर विद रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये जो आर है रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट बी के बीच में हम दिखा रहे हैं, तो दिखा रहे हैं ये क्या होगा, जो ए क्रॉस बी जो मिलेगा, जो ए क्रॉस बी मिलेगा वो हमारा सबसेट होगा, किसका, आर का ही सबसेट होगा। तो हम उसको इस तरह से दिखाते हैं, दस आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर क्या रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जैसे हम देखते हैं सबसेट की बात क्यों कही गई है, इसके लिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ए वन का एलिमेंट बी वन के साथ गया, ए टू का एलिमेंट बी टू के साथ गया, ए थ्री का एलिमेंट बी थ्री के साथ गया, ए फोर के साथ बी फोर के, ए फाइव बी फाइव। अब इसमें बी सिक्स एक एलिमेंट इसमें बच गया, इसीलिए यहाँ पे सबसेट का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है, सबसेट क्यों लगाते हैं।
ऐसे ठीक इसमें ढेर सारे भी एलिमेंट बन सकते हैं जिसका हमें इमेज ऑपरेंड ना हो, तो उस केस में हम इसको सबसेट लेते हैं। हो सकता है एक ऐसा केस है तो हमारा ये बी गायब हो जाए, बी को हटा दीजिए, तो वो हमारा क्या प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो हर बार जनरल प्रूफ करने के लिए हम हमेशा ये साइन लिखते हैं सबसेट का। प्रॉपर सेट भी हमारा एक प्रकार सबसेट ही होता है, इसलिए ये साइन न लिखकर हमेशा यही साइन लिखते हैं। हो सकता है कि जो रिलेशन हमारा वन वन सभी का इमेज इसमें मिल रहा है, तो उस केस में हमारा प्रॉपर सेट नहीं हो जाएगा, तो हमारा इम्प्रॉपर सेट कहलाएगा। इसलिए ये साइन हमें लगाना हर बार आवश्यक होता है। नॉट यूज दिस साइन। ये समझ में आ गया। ए एंड बी दोनों टू नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तीसरा डिनोट करेंगे। अब उसके बाद आता है डोमेन रेंज क्या होता है। डोमेन लेट आर द रिलेशन फ्रॉम सेट ए सेट टू सेट बी, ये हर बार लिखेंगे, ये जो लाइन लिख रहे हैं। फिर देन द फर्स्ट एलिमेंट, जो ये हमें ऑर्डर पीरियड जो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, तो हम उसको कहते हैं डोमेन। और कंपोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, जो हमारे इस टाइप के A1, B1 टाइप का ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, A2, B2, तो हमारा ये जो है ये हमारा डोमेन होगा, ये डोमेन है। तो डोमेन ऑफ आर, ए डोमेन ऑफ आर क्या होता है, सेट फॉर्म कैसे डिनोट करेंगे। ए सच दैट A, B ये ऑर्डर पेयर से लिया गया, बिलोंग्स टू आर, आर मतलब यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट हुआ, तो इसको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन ऑफ आर सबसेट ऑफ ए, यही बात आ रही है, ये यहाँ सबसेट तो निश्चित रियल वास्तव में ये हमारा ये सबसेट हो रहा है सेपरेटली। रेंज क्या होता है, लेट आर विद द रिलेशंस फ्रॉम सेट ए सेट टू बी, ये लाइन फिर लिखा गया है, वही लाइन यहाँ लिखा गया है, वही लाइन यहाँ लिखा गया है। तो मतलब ये लाइन हमेशा हर बार हमें लर्न कर लेना है क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, या फिर कहीं लिखना है तो हमें ये जो लाइन हर बार लर्न करके या फिर माइंड में इसको स्टोर कर लिया जाए। साथ में ये लाइन भी, ये जो लाइन है, इस लाइन और इस लाइन को हर बार हमें यूज करना है क्वेश्चन में। तो कहीं भी क्वेश्चन थ्योरम प्रूव करने से पहले हमें इस लाइन का यूज करना आवश्यक है, नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन थ्योरम जो प्रॉब्लम है उस प्रकार से गलत हो जाएगा। ठीक है, रेंज की बात आती है। रेंज ये सेट होना चाहिए फ्रॉम सेट ए सेट टू बी। देन सेकंड एलिमेंट, जो ये सेकंड वाला पार्ट है, जो ये सब ये हमारा रेंज कहलाता है। जो सेकंड एलिमेंट होते हैं सेट बी को हम रेंज कहते हैं। तो वही यहाँ लिखा रेंज ऑफ आर, तो हमारा बी क्या है, सेकंड एलिमेंट है, और ये कहाँ, इसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, और ये कहाँ से आया हमारे, हमें यहाँ से मिला है, इसलिए हमारा ये वर्ड ये लाइन लिखा गया, आर इज सबसेट ऑफ बी। ये समझ में आ गया। आर इज सबसेट ऑफ ए, आर इज सबसेट ऑफ बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, तो इम्प्लाइज दैट आर इज सबसेट ऑफ बी और आर इज सबसेट ऑफ ए, दोनों हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गई, सेट हो गया। अब इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा, सबसेट क्या हो। इतना पढ़ने के बाद आप लोग को फिर से एक बार डिटेल करा, माइंड में रिवाइज करा देते हैं कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है। सबसेट हमारा ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट हैं इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी में कंटेन किए हुए हैं। अगर ए में 5 एलिमेंट है तो बी में 7 एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब क्या, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 7 है, तो जितने एलिमेंट कंटेन है वो ऑलरेडी इसमें सेट बी में कंटेन है, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी कहा गया है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। सो सुपरसेट क्या होता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। इसका उल्टा, अगर इसको उल्टा अगर इसको उल्टा पढ़ा जाए, अगर ये ए इज सबसेट ऑफ बी है तो अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ये वही चीज है। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका अपोजिट है, ये अपोजिट है, अपोजिट रीड करते हैं। प्रॉपर सेट क्या होता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन
बी। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कि जितने एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो एलिमेंट बी में प्रेजेंट, उतने नंबर बी में प्रेजेंट नहीं है। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट ऑफ बी, रिटन एज ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक, ये वही चीज बता रहा है। अगर देख लिया जाए तो ये क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल प्रॉपर सेट है, 5 इसमें है 5 इसमें है, ठीक है। तो इसमें एक एलिमेंट बच गया है तो ये हमारा प्रॉपर सेट कह रहा है। प्रॉपर सेट भी एक प्रकार से सबसेट ही होता है, उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया, मोर क्लासिफाई कर दिया गया है, इसको और डिटेल बताया गया। ठीक है, आप सबको इतना समझ में आ गया है। फिर आप अगर आप सबको फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, हम आपको नए वीडियो बना के आपको अपलोड करके बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है।